गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कल स्टार्ट हो गया था, तो आज अपनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। तो गाइस शुरू करते हैं। आज ये अगर मैं कॉन्टिन्यूएशन में बोलूँ तो आई थिंक 14th क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड क्लास है और आई थिंक 14th क्वेश्चन है आज का हमारा कंटिन्यूएशन में। तो आज का क्वेश्चन है, ए मैन लेंट सम मनी एट द सेम R%, दोनों मतलब सेम R% पे करता है वो, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज simple interest if the ratio of difference of 2 years CI and SI, ratio of difference of 2 years CI and SI, मतलब 2 years का CI और SI का डिफरेंस और उसका रेशो है डिफरेंस ऑफ 3 years CI and SI is 8:25, then find R%। मतलब पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो CI माइनस SI है, रेशो CI माइनस SI है, कौन कौन सा, 2 years का CI और 3 years का SI, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 years, रेशो ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 years का CI माइनस SI और डिफरेंस ऑफ 3 years, मतलब ये भी 2 years का और ये 3 years का, ठीक है। ये टोटल 3 years, ये टोटल 2 years का। तो इनकी रेशो है 8:25। ऑब्वियसली बात है 2 year का कम होगा और 3 years का ज़्यादा होगा। तो गाइस देखो, पहले सबसे एक चीज़ समझो कि मान लो अगर मैं लिखती हूँ एक मिनट, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखती हूँ कि मान लो कुछ यहाँ ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, ठीक है। तो हमें पता है CI SI तीनों जगह सेम आता है। CI में यहाँ एडिशनल क्या आता है, एक चीज़ आती है। फिर यहाँ कितनी चीज़ एडिशनल आती हैं, 3 चीज़ एडिशनल आती हैं, ठीक है गाइज। तो यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का जा रहा है, मतलब ये टोटल कितना, इन दोनों में डिफरेंस कितने का जा रहा है, 17 का। 17 और 8 25। तो यानी किसकी वैल्यू सॉरी गाइस, तो यानी इस चीज़ की वैल्यू कितनी है गाइस, 17 है, ठीक है। तो देखो, अगर तो इसका शॉर्टकट करना है तो जो 2 years 3 years दिया होगा, जो 2 years वाला है उसको 1/8 करके और उसकी परसेंटेज बना दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। 2 years वाला जब ऐसा डिफरेंस का क्वेश्चन हो। नहीं तो फिर क्या करें हम, 1/8 नहीं तो फिर क्या करें कि अगर मान लो ये 17 है तो 17 को 8 के फ्रैक्शन में तोड़ दो, इस 25 को 8 के फ्रैक्शन में तोड़ दो, 8 और 8 16 और 1 17, ठीक है गाइस। यहाँ 8 रहा होगा और 1 कब आया होगा, 8 से 1 कब आया होगा, जब ये 1/8 रहा होगा, यानी 12.5% रहा होगा। तो गाइज़ ये हमें ऐसे करना है, 3 years का CI माइनस SI, 3 years का और 2 years का, ये 8 तो यहाँ भी है, ठीक है। तो यानी इनमें डिफरेंस, एक 8 नेगलेक्ट करके 8 8 16 1 17, 17 और 8 25 हो जाएंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 17 का आ रहा है। तो थोड़ा सा समझ के देखना गाइज इस क्वेश्चन को कि हमें यहाँ से अंदाज़ा होएगा, इस 25 को इस 8 के फ्रैक्शन में तोड़ दो। नहीं तो फिर वही है कि आप कुछ भी एक P की वैल्यू मानो और 2 years का निकालो, 3 years का निकालो, तो एक काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो शॉर्ट करने के लिए इसका यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, जो CI 2 years वाला है, CI SI, इसका रेशो बना दो और उस रेशो का परसेंटेज निकाल दो। अब जैसे क्वेश्चन में अगर आ जाता है 2 years माइनस 3 years, मतलब माइनस नहीं, रेशो 2 years का CI माइनस SI की
और ये है 3 इयर्स का CI माइनस SI। अगर मान लो आता है 6:19, 7:22, 9:28, 10:31, तो जो 2 इयर्स वाला होता है इसकी फ्रैक्शन बनाओ सीधा उठा के 1/9, 1/10, और इसका 6:2/3 सीधा परसेंटेज बना लो। 14:2/7, 11:1/9, ठीक है, तो इसका 10%। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर लॉन्ग कट जैसे मैंने सिखा रखा है आप वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या भी कैसे भी निकाल सकते हो, देखो 2 इयर्स का डिफरेंस CI माइनस SI। 2 इयर्स में क्या होता था, x²/100% ऑफ P, इसकी रेशियो दे रखी है, और 3 इयर्स का दे रखा है। 3 इयर्स का फिर आप कैलकुलेट कर लो और जो भी इनका रेशियो आएगा वहाँ से R% आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो बेटर है कि 2 इयर्स वालों का सीधा सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन बना लो और उसको परसेंटेज में चेंज कर दो। थर्ड क्वेश्चन है, R की वैल्यू है 6:2/3%, यानी 1/15 होता है ये। T है 3 इयर्स, थर्ड ईयर CI है 5120 रुपये, और SI फॉर 10 इयर्स निकालना है और P निकालना है गाइस। तो 1/15 3 इयर्स तक करना है, तो 15 का 3 करो, 3375 आ जाएगा ये। तो P की वैल्यू क्या एज्यूम हो गई हमारी, 3375। तो कितना 1/15 पे लगाना है, 1/15 पे और 1/15 पे। हमें निकालना क्या है, थर्ड ईयर का CI गिवन हुआ है तो हम उससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 225, 225, इस पर लगा 1/15 15, फिर यहाँ 225, ठीक है, इस पर लगा 15, इस पर लगा 15, इस पर लगा, फिर इस पर लगा, और फिर इस पर लगा 1/15 से 1। तो टोटल थर्ड ईयर का CI हमारा क्या बन गया, 15 15 30 और 1 31, 5 1 6 3 2 5, 256 बन गया गाइस थर्ड ईयर CI। तो एज़ पर क्वेश्चन दिस थर्ड ईयर CI इक्विवेलेंट टू 35120, 5120, तो 1 की वैल्यू हो गई 20। निकालना क्या है P, जो कि हमने एज्यूम करा है 3375, तो 3375 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10, 1 7 14 15 1 3 66 67, ये आ गया हमारा P। और SI 1 की वैल्यू 20 है, तो SI फॉर 1 ईयर कितना है गाइस, 25 की वैल्यू निकालेंगे 10 से, 2 to 5 20 से, तो ये आ गया 5 10 22 3 44 1 45, और 10 ईयर्स का हो जाएगा गाइस हमारा 10 ईयर्स का हो जाएगा 4510 बराबर 45,000। जब 1 की वैल्यू 20 है तो यहाँ से हमारा SI आ जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, R की वैल्यू है 12:1/2%, यानी 1/8। T है 3 इयर्स, थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI हमें गिवन है 72। निकालना क्या है गाइस, P ही निकालना होगा, P निकालना है, ठीक है। तो 1/8, 8 की पावर 3, 3 इयर्स के लिए 8 से 512, तो P की वैल्यू हो गई 512। 1/8 1/8 1/8 64 64, 1/8 8 64, इस पे 1/8 8, इस पे 1/8 8, और इस पे 1/8 1, ठीक है। तो हमें क्या दिया, थर्ड ईयर का CI ये है टोटल 16 17 यानी 81, ठीक है। और सेकेंड ईयर का CI 64 और 8 72। तो एज़ पर क्वेश्चन थर्ड CI माइनस सेकेंड CI दैट इज़ 81 माइनस 72 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नो, दिस नो इक्विवेलेंट टू 72। 1 की वैल्यू आ गई गाइस 8 8 8 16 17 7 11 81 64 और 8 72। सेकेंड CI की वैल्यू दी है 72।
तो 9 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू आ गई 8, 1 की वैल्यू गाइस 8 आ गई हमारे पास। और निकालना क्या है हमें P, तो P है हमारा 512, 512 की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, 1 8 1 8 1 9 8 पंजे 40, तो ये आ गई 40 96। ठीक है, कुछ भी पूछा हो तो हम अब निकाल सकते हैं इजीली जब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। मतलब अब हम फ्रैक्शन वाले कर रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने टोटल क्वेश्चंस किया था जिसमें कुछ टोटल वैल्यू पूछा हुआ था। 12600, आर है 14, 2/7 4 फर्स्ट ईयर 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 11:1/9% फॉर 3 ईयर थर्ड ईयर। T = 3 years, CI माइनस SI निकालना है टोटल। ठीक है गाइस, तो 12600 पे ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट 14:2/7 क्या होता है 1/7, फिर 10% हो गया हमारा 1/10 और 11:1/9% हो गया हमारा 1/9। तो 1/7 इन 7 बटे 56 0 0, 10 से निकाला 1260, फिर इसका 1/10 पे निकाला 180 रुपये। फिर इसका थर्ड ईयर में है 1/9 पे, इसका 1/9 करा 9 दूनी 1800, फिर इसका 1/9 करा 9 एकम 9 9 चौक 36 0, इसका 1/9 करा 9 दूनी 18 0, और इस पे 1/9 करा तो 9 एकम 9 9 चौके 36 0 0। तो ये हमारा आ गया टोटल CI। देखो हम चलो टोटल ही निकाल लेते हैं, 1 मिनट। हमें निकालना है CI माइनस SI। तो हमारा डिफरेंस क्या होता है CI और SI में गाइज, ये वाला और ये तीनों, ये हमारे डिफरेंस होते हैं। तो ये आ गया हमारा 200 300 360 360 प्लस 180 0 8 से 14 1 540। तो हमारा हो गया CI और SI में डिफरेंस ये होते हैं। जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं इनको छोड़कर जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं गाइस, वो सारे हमारी क्या होती हैं डिफरेंस में काउंट होती हैं। तो 540 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। ए मैन इन्वेस्ट ₹16,850 in account of his 2 sons whose ages are 10 years and 14 years in such a way that they will get equal amount at an age of they equal amount at the rate of 13:3% on CI. Find the share of younger son. ये है गाइस, whether they will get an equal amount the rate after 3 years. ठीक है गाइस, ये लिखा हुआ है इसी के कॉन्टिन्यूएशन में। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 33:1/3% का फ्रैक्शन बना लो 1/3। तो ये यंगर है तो एल्डर कितना हुआ, एल्डर हुआ गाइस हमारा 3 + 1 यानी 4, 3 + 1 बन के हमारा एल्डर हो गया 4। तो यंगर और एल्डर 3 4, तो 3 इयर्स के लिए है, तो इसलिए इन तीनों का क्या कर दो, थ्राइस कर दो। 3 3 होते हैं 27, 4 चौके 16 चौके 64। आफ्टर 4 इयर्स सॉरी 1 मिनट, इसमें टाइम का नहीं दिया है। whose ages are 10 years in such a way that they will get equal amount at an age of, ये भी नहीं दिया हुआ।
ओके ओके, एक मिनट, ये रहा गाइस, ये कुछ भी नहीं है, आफ्टर 3 ईयर्स नहीं है कुछ भी, आफ्टर 3 ईयर्स नहीं है, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन ही सही नहीं लिखा हुआ है। whose ages are 10 years and 14 years है, in such a way that they will get equal amount at the rate of find the share of, सिर्फ ये दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो एक यंगर है और एल्डर है, यंगर है 3, एल्डर हो गया 4, तो एज में डिफरेंस देख लो, एक की 10 ईयर्स एज है, एक की 14 ईयर्स एज है, तो डिफरेंस इन एज हो गया 4 ईयर, डिफरेंस इन एज 4 ईयर्स। तो जितना उनकी एज में डिफरेंस है उससे हम उसका पावर लगा देंगे। 3 3 होती है 27, 81, 4 चौके 16, चौके 64 चौके 512 हो गया। तो ये हो गया उनका टोटल, 2 और 1 3, 8 1 9 5, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 आएगा गाइस, 256, 6 1 7, 8 5 13, तो 337 इक्विवेलेंट टू है 16850, और एक की वैल्यू हो जाएगी गाइस हमारी 16850 बाय 337, और यंगर सन का शेयर निकालना है तो 81 की वैल्यू टू 81, तो ये हमारा कट हो जाएगा हमारा सब कट के गाइस आ रहा है यहाँ पे, जैसे 9 27, ये भी नहीं कट रहा किसी भी, कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट गाइस, 4050 आंसर आ जाएगा इसका, 4050, 81 5 256 337, 1 मिनट देखते हैं किस पे कटता है, 337 16 8 5 0, 7 चौके 28, 2 छठे 12 2 14, 1 छठे 12 1 13, 7 चौके 3, हाँ, तो अब ये गया 1 पे, तो 410 आ जाएगा, 410, 4 पे गया, फिर 1 पे गया, 337, 410 आ गया इसको कट के, और 81 इसका शेयर है, तो 410 ये अच्छा 12, कुछ गड़बड़ हुई है गाइस, अपनी गलती पता नहीं चल रही है कहाँ पर है। 337 की टोटल वैल्यू हो गई 16850, 16850 ही है, तो एक की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन तो सही है गाइस, एक बार प्लीज़ आप इसको करके देखना, मेरी तरफ ये आंसर लिखा हुआ है लेकिन ये आंसर तो नहीं आ रहा है इसको सोल्व करके, 50 पे तो कुछ नहीं कट रहा है पानी का। 4050 आंसर है गाइस, आप एक बार इसको काट के चेक करना, मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे गड़बड़ हो रही है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा कि इसका फ्रैक्शन बना लो, ये यंगर है, 3 + 1 होकर एल्डर है, तो इनकी एज में जितना डिफरेंस है 14 - 10 ईयर्स, उतना हम 4 ईयर्स, उतनी हम उसकी पावर लगा देंगे। ठीक है, तो उसकी पावर से बस डायरेक्ट जो रेशो होगा उसको हम इक्विवेलेंट कर लेंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है हमारा। जो 35 3 5 3 18 1 5 1 16, ओके गाइज 1 मिनट, 1685 ये 50 पे कट रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ की है, ये 50 पे कट रहा है, और 50 से 5 5 8 5 40, तो ये आ गया। ठीक है गाइज, हो गया ये क्वेश्चन, ये 50 पे कट जाएगा, 337 16850 से 50 पे कट जाएगा। सो गाइज़ कई बार क्या होता है कि एकदम से मतलब ब्रेन ना स्टकअप हो जाता है, पता नहीं चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं मैथ्स में, और मेरे साथ तो ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा मेंस का मैथ्स नहीं निकल पा रहा था। ए सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 2.25 times of itself in 2 years. फाइंड R% निकालनी है, कोई मनी है वो कितनी हो जाती है 2.25 p हो जाती है सब इन 2 ईयर्स में, तो R% गाइस हमें निकालनी है।
ठीक है। तो देखो इसका शॉर्टकट है R% निकालने का, कितने टाइम्स मनी हो जाती है, कितने टाइम्स हो जाती है, पावर 1/t -1 इंटू 100। जैसे अब 2.25 टाइम्स हो गई, 1/t यानी 1/2 ईयर्स में हुई, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं इसका 2.25/100 लिखूँ, इसको पॉइंट हटा के, तो इसकी पावर हो गई 1/2 -1 इंटू 100। तो ये इसका यानी 225 का रूट डिवाइड बाय 100 का रूट -1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा गाइस 15, 10 -1 इंटू 100। तो ये हो गया 5/10 गुना 100। तो ये 10/100 यानी 50%। कई बार जो अगर वैल्यूज़ कटती वटती नहीं है तो हम वही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई और इलाज नहीं है गाइज, ऐसे ही कर लो। इसको है इलाज भी, लेकिन आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। टाइम्स की पावर 1/t -1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है गाइज, आप अपनी प्लीज़ कंटिन्यू कर लेना। ए सम ऑफ मनी becomes triple of itself in 5 years. Find R% and also find in how many years it will become 243 of itself। 243 टाइम्स नहीं है गाइज, ये 243 ऑफ इटसेल्फ है, ठीक है। तो यानी अगर वो मनी एक से हमारी कितनी हो जाती है, ट्रिपल 3 टाइम्स। अगर मैं इसको बोलूँ 3 की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं 1 को, इक्वल्स टू 3 की पावर 1, ठीक है गाइज। तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 हो रही है ये, तो यानी और 3 की पावर 0 से हमें कितनी करनी है, 3 3 होती है 27, 3 3 होती है 27, 81 30, यानी 3 की पावर 5 बढ़ानी है, ठीक है। तो जब एक पावर बढ़ रही है 5 इयर्स में, पावर बढ़ रही है 5 इयर्स में, तो 5 पावर बढ़ेगी 5 × 5 25 ईयर्स में, 25 ईयर्स में। तो ये तो चलो हमारा टी तो आ जाएगा 25 ईयर्स, ठीक है। अब R% का अगेन वही तरीका, R% का तरीका वही, टाइम्स की पावर 1/t -1 इंटू 100। तो कितना टाइम्स, 3 टाइम्स 1/t कितने टाइम में, 5 में, -1 इंटू 100। तो अब इसको हम गाइस सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका यही आंसर है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारा क्या है, R%, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ 9th क्वेश्चन। गाइस मेरी सारी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ आप उसको कोरिलेट कर लेना। 9 क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 7 years। Find in how many years it will become 128 times of itself। Also find R%। तो डबल हो रही है यानी 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 हो रही है, क्योंकि 1 से 2 हो रही है तो मैं 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ। और 2 की पावर 0 से कितनी बढ़ानी है, 2 की पावर 7, ये 128 होता है। तो यानी वही एक पावर कितने में, 7 ईयर्स में, एक पावर 7 ईयर्स में, तो 7 पावर 7 × 7 49 ईयर्स में। तो ये तो आ गया गाइस टाइम, ठीक है। फिर है हमारा R% का अगेन वही फॉर्मूला, टाइम 1/t -1 इंटू 100। टाइम्स कितना था, डबल ऑफ जो पहला टाइम दिया हुआ है, ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, 1/7 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर आ गया गाइस R%, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स, अब अमाउंट्स मतलब ये मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट्स टू ₹4500 in 2 years and 6750 in 4 years. Find P and R percent. Find P and R percent. तो देखो इस क्वेश्चन को देखो गाइस, P है तो वो कितनी हो जाती है, अमाउंट है ये है अमाउंट, ये P नहीं है, ठीक है। कितनी हो जाती है ये 2 years में, 2 years में, ठीक है। फिर यही हमारी टोटल ये P 4 years में, यानी 2 years या 2 years नेक्स्ट में कितनी हो जाती है 6750, ठीक है गाइस। तो देखो सबसे आसान तरीका है R परसेंट और P निकालने का। अब ये देख लो कि जो 7650 है ये इसका कितना टाइम्स बढ़ी है, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 5 25, 5 45 0, 9 एकम 9, 9 5 45 10, यानी कितना बढ़ी है 1.5 टाइम्स हुई है ये, ठीक है 1.5। ये कितनी हुई है 2 में 1.5 टाइम्स। तो यहाँ भी कितनी होगी गाइस 1.5 टाइम्स होगी, 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो P का यानी या फिर ऐसे लगा लो 1.5 ऑफ P इक्वल्स टू 4500, 1.45% है ना ये, 1.45% बढ़ी है ये। हमने कितना निकाल लिया 1.45 है, तो 1% हो गया 45, 1.5 इंटू 100, इसके नाम का 10, 15 या 45, तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 3 लाख। P हो गया हमारा 3 लाख, 3 लाख। परसेंट नहीं है गाइस, टाइम ही है, टाइम्स ही है, परसेंट नहीं है, टाइम्स है। तो 1.15 ऑफ 45 इक्वल्स टू ये, तो 1 इक्वल्स टू ये, 1 मिनट गाइस, ये हो गया हमारा, यानी P इंटू 3/2 हुआ होगा, यानी कितना 4500, तो P हो जाएगा हमारा 45 इंटू 2/3, यानी P हो गया हमारा 3000, P हो गया 3000। और निकालना क्या है गाइस R परसेंट, तो R परसेंट हमारा वही टाइम्स इंटू 1/t माइनस 1 इंटू 100, कितने टाइम्स हो रहा है 1.5 टाइम्स हो रहा है गाइस, 1.5 टाइम्स इन 2 years, 1/-1 इंटू 100, तो यानी ये 15/10 हो गया। तब भी कुछ नहीं सोल्व होना, 5 से 15 तब भी कुछ नहीं सोल्व होना, तो हम इसको लिख के छोड़ सकते हैं। बाकी अगर कुछ आगे सोल्व करके दिया हुआ है तो गाइस हम इसको थोड़ा बहुत सोल्व और कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 800 रुपीज़ इन 3 years एंड 2700 रुपीज़ इन नेक्स्ट 3 years, फाइंड R परसेंट एंड P। तो वही P से कितना हुआ 800, फिर 800 से 2700, 3 years में, ठीक है। तो 2700 निकाल लो, 800 का कितना टाइम्स है, तो ये हो गया, ऐसे लिखा रहने दो 27/8, तो यहाँ भी 27/8 बढ़ा है, तो P का 27/8 कितना हुआ 800, तो P हुआ हमारा 800 गुना 8/27, 800, तो ये कट के हमारा आ जाएगा कुछ नहीं कट रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी P की, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 27 दूनी 54, 10 0, 27 दिया 81, 19 0, 856 5, 8 16 5 21,
50 7 14 4 18 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी गाइस, आप देख लेना 237 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। और R% अगेन वही टाइम्स पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100, तो टाइम्स कितना हुआ 3/27/8, 27/8 टाइम्स हुआ, t कितना है 3 ईयर्स में 1/3 माइनस 1 इंटू 100, तो ये हो गया 27 का क्यूब रूट डिवाइड बाई 8 का क्यूब रूट माइनस 1 इंटू 100, 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 इंटू 100, तो यानी 1/2 इंटू 100, ये हो गया 50। तो R की वैल्यू आ गई गाइस हमारी 50%। हाँ, R की वैल्यू है 15%। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम a certain sum of money of rupees 10,2400 amounts to rupees 14,5800 at R% equals to 12:1/2% on CI। तो इसमें टाइम निकालने के लिए गाइस CI वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, A इक्वल्स टू P इंटू 1/R/100 पावर T। तो अमाउंट्स कितनी हो रही है 14,800 हो रही है, P है हमारा 10,2400 इंटू 1 प्लस R क्या हो गई गाइस 1/8, तो 1/8 इंटू टाइम कितना हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा 5800 डिवाइड बाय 10 2400 9/8 की पावर T। अब हम क्या करते थे बचपन में भी, मतलब जब स्कूलिंग में, कि दोनों तरफ 9/8 लाते थे, तो ये लाते थे मतलब आई जाता था, और जो पावर थी वो मैच हो जाएंगी, 2 7 14 2 4 2 में 18 4, तो ये साथ ये 9 की पावर 3 बन रही है गाइस, नीचे 8 64 8 की पावर 3 बन रही है, 9/8 पावर T। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8 की पावर 3 9/8, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वलाइज हो जाती है, तो यानी T की वैल्यू क्या आ गई 3 ईयर्स। तो इस सम को हम अपना बचपन वाला फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो ये आ गया T की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, SI and CI on a certain sum of money is 200 and 220 रेस्पेक्टिवली। 200 रुपये SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, और 220 कंपाउंड इंटरेस्ट है। फाइंड P and R%, फाइंड P and R%। देखो गाइज, लेट हम 100 मान लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो देखो P हमारा 100 है रेस्पेक्टिवली, एक मिनट, हम P 100 मान लेते हैं, P नहीं मानते गाइस हम 100, हम मानते हैं SI, मानते भी नहीं है, SI फॉर 2 ईयर्स दिया हुआ है, मान लो सम ऑफ मनी इज, टाइम तो कुछ नहीं दिया हुआ है, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो SI फॉर 2 ईयर्स 200 है, SI फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा गाइस 100, ठीक है। तो यानी SI 1, जब हम 3 ईयर्स लेकर चल रहे हैं गाइस, 2 ईयर्स लेकर चल रहे हैं, तो ये 100 हो गया 200 रुपये। अब हमें क्या पता है 20 रुपये का डिफरेंस है, तो यानी यहाँ पर कितना रहा होगा ये CI, मतलब CI माइनस SI में डिफरेंस कितना है 220 माइनस 200, यानी 20 रुपये का ही तो है, और 2 ईयर्स में जो यहाँ लिखी हुई वैल्यू आती है वो आती है डिफरेंस। तो ये 100 का 20 कब हुआ होगा, जब ये 1/5 हुआ होगा, 1/5 यानी 20% पे, 5 10 10 है ना। तो यानी R की वैल्यू क्या हो गई हमारी सीधा सीधा 20%। तो R की वैल्यू तो हमें पता चल गई 20% है, तो P लगा लो, P का 20% ऑफ P हमारी कितनी है 100 है, ऐसा ही लग रहा है 1 ईयर का, तो 20, तो 1% हो गई 100/20, और 100% ऑफ P हो गया 100, तो यानी 500 रुपीज़ P हमारा आंसर। हम सिंपल इंटरेस्ट से उठा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट
ऑफ 20% ऑफ पी इक्वल्स टू 100, तो यानी हम यहाँ 100 कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। जब एस आई लगा इस पर 100, तो ये बैक क्वेश्चन चल सकते हैं हम, वहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा। और इतनी तो हम इतने क्वेश्चन करके हमें समझ आ ही जाती है कि हम कैसे वैल्यूज़ पुट ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। देखो एक क्वेश्चन आते हैं हाफ ईयरली लिखा हुआ कि हाफ ईयरली में टाइम है ना, या आता है क्वार्टरली। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि हाफ ईयरली में टी को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और आर को करते हैं आर बाय 2, ठीक है। क्वार्टरली में टी को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, 4 इंटू टी, और आर को करते हैं आर बाय 4%, ठीक है गाइस। जैसे कि क्वेश्चन है P इक्वल्स टू 20,000, R इक्वल्स टू 40%, T है 9 मंथ्स, CI क्वार्टरली निकालना है हमें, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, R इक्वल्स टू R बाय 4, यानी 40 बाय 4 इक्वल्स टू 10%, और 9 इंटू 4 36 मंथ्स, यानी 12 36 डिवाइड बाई 12 3 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब निकालना है CI निकालना है, तो CI का अब फ्रैक्शन से कर सकते हैं। R है 10%, यानी 1/10, और 3 ईयर्स के लिए निकालनी है। 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 1331, और ये 1000। तो अब P की वैल्यू है 1000, तो एज़ पर क्वेश्चन ये हमें पता था अमाउंट है, ये हमें पता है P है, और बीच वाला क्या है 331 CI है, और P दे रखा है। तो 1000 इक्विवेलेंट टू 20,000, 1 इक्विवेलेंट टू 20, और निकालना क्या है CI 331 इक्विवेलेंट टू 331 इंटू 20 दे, तो ये आ गया हमारा 6620, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man purchases a bike for a certain price, हमें नहीं पता कुछ प्राइस पे वो ख़रीदता है, and promise to fill the amount in 3 equal annual installments, और वो कहता है इंस्टॉलमेंट्स, मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा, तीन इंस्टॉलमेंट्स में, ऑफ रुपीज़ 10,800 रुपये में दे दूंगा ईच। फाइंड द प्राइस ऑफ बाइक इफ़ रेट परसेंट इज़ 20%। अगर R की वैल्यू 20% है तो हमें बतानी है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है मतलब। तो देखो गाइज, इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। R की वैल्यू है 20%, यानी 1/5, और यानी 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, इसलिए 3 तक करना पड़ेगा, और 5 से उसको कितनी भरनी पड़ेगी 6 इंस्टॉलमेंट, तो हमेशा ज़्यादा ही देनी पड़ती है इंटरेस्ट लग के। तो यानी हमारा 5 क्या है ओरिजिनल प्राइस है, और 6 क्या है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट। तो 5 6, ठीक है गाइज। तो 1 ईयर की, सेकेंड ईयर की 5 2 6 2, थर्ड 5 3 6 3, ऐसे कर दो कि जितने ईयर्स तक जितनी इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं तो उनकी पावर लगाते जाओ, क्योंकि ये कंपाउंडेड हो रही है। 5 × 5, 5 5 25, 5 5 5 125, इधर 6, इधर 36, और इधर 216। तो गाइज इंस्टॉलमेंट तो इक्वल दे रहा है वो, और ये किसकी वैल्यू है, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है गाइज, ये ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट इक्वल होंगी तो इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 36 से, तो इधर भी इसको 6 से और इधर 36 से। इसको नहीं करना क्योंकि यहाँ हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करी है। 25 6 के 150, 36 पंजे 180, और ये 125। तो यानी ये किसको डिनोट करेगी, टोटल वैल्यू प्राइस को। इससे तो 15 1 4 5 5 क्या हो गया
प्राइस हो गया। और ईच इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई गाइस? 216 की ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की? 6 18, 1 3 1 4 2 3 6। तो टोटल इंटरेस्टेड मतलब इंस्टॉलमेंट, जितनी टोटल इंस्टॉलमेंट उसने पे करनी थी इंटरेस्ट लगने के बाद, वो ये हुई। तो गाइज़ अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी में ही। मैं ये इरेज कर रही हूँ थोड़ा पार्ट। अब हमें क्या दिया हुआ था? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 10,800 दी हुई थी। तो एज़ पर क्वेश्चन दिस 216 ईच इंस्टॉलमेंट 216 अप्रोचेज टू 10,800। 1 की वैल्यू आ जाएगी 10,800 डिवाइड बाय 216, 2 पे 50 पे कट गया, 1 की वैल्यू 15। तो प्राइस हमारा क्या आ रहा है? 455। तो 455 इक्विवेलेंट टू 455 इंटू 50 को 5 2 5 32 2 5 30 और 2 22। तो 22,750 वैल्यू इसकी आ गई गाइज बाइक के प्राइस। ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइज़ हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक यहाँ हो जाता है कंप्लीट, और आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स तो बहुत हैं, लेकिन चैनल कम से कम मतलब 10-20% ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपके काम का है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा बढ़े, कि मुझे लगे कि हाँ जी लोग देख रहे हैं और मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूँ। सिर्फ मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट पसंद है तो लाइक करें। अगर आपका कोई फ्रेंड टच में है और वो भी आपसे इस तरह के कंटेंट की सर्च कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी नीड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को उस तक शेयर भी करें। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स का हो या फिर इंग्लिश का हो, और अगर कोई सजेशन है मेरी वीडियोस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।